गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। स्टोरी को आगे स्टडी करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डैरी मिस्टर लैम के बाग में पहुंच जाता है। उनकी वार्तालाप शुरू होती है। दोनों के बीच में डायलॉग है। यह जो स्टोरी है एक प्ले के रूप में है, ड्रामा के रूप में है, नाटक के रूप में है। मिस्टर लैम कहता है नो, नहीं। डैरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हारी रुचि नहीं है? मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो बाग में आए। प्लेंटी डू, बहुत से आ जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, मेरा हर किसी में मेरी रुचि होती है। एनीथिंग, हर चीज़ में। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, भगवान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जिसमें मेरी रुचि नहीं होती। लुक ओवर देयर, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। ओवर, बिसाइड द फार वॉल, वहाँ दूर वाली दीवार के पास देखिए। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम क्या देख सकते हो वहाँ पर? डैरी कहता है रब्बिश, कचरा, बकवास चीजें। मिस्टर लैम, रब्बिश। लुक बॉय, लुक, लड़के देखो देखो। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है? डैडी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, केवल घास और फूस, वीड्स, खरपतवार, जंगली पौधे दिखाई देते हैं। वीड्स मीन जंगली पौधे, खरपतवार। आगे क्या कहता है मिस्टर लैम? सम कॉल दैम वीड्स, कुछ लोग उन्हें जंगली पौधे कहते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें अच्छा लगता है। देन ए वीड गार्डन दैट, तो फिर यह है एक जंगली बाग हुआ। देयर इज फ्रूट्स एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ फल हैं, वहाँ फूल हैं। एंड ट्रीज, पेड़ पौधे हैं। एंड हर्ब्स, और औषधीय पौधे हैं। हर्ब्स होता है औषधीय पौधे, औषधीय झाड़ियाँ। ऑल सॉर्ट्स, सब प्रकार के। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर, वहाँ वीड्स हैं, खरपतवार हैं, जंगली पौधे हैं। आगे क्या है? आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ जंगली पौधे उगाता हूँ, मैं वहाँ जंगली पौधे उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, क्यों एक हरे बढ़ रहे पौधे को एक जंगली पौधा कहा जाता है और दूसरे को फूल कहा जाता है? ऐसा क्यों है? वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, यह सब जीवन है। जीवन, ग्रोइंग, जो बढ़ रहा है, जिसका विकास हो रहा है, जिसकी वृद्धि हो रही है, यह सब जीवन है। सेम एज यू एंड मी, और उसी तरीके से जैसे कि तुम और मैं। डैरी, वी आर नॉट द सेम। डैरी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम कहता है आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा एक जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट ए टीन लैग, आई हैव गॉट ए टीन लैग, मेरी एक टांग टीन की बनी हुई है। नॉट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? डैरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट ए टीन लैग, तुम्हारी एक टांग टीन की क्यों है? मिस्टर लैम कहता है रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ यस बैक, वर्षों पहले। मिस्टर लैम कहता है वर्षों पहले असली टांग, गॉट ब्लोन ऑफ यस बैक, वर्षों पहले असली टांग
धमाके में उड़ गई, ब्लोन ऑफ। आग में उड़ गई, आग में जल गई, बम विस्फोट में उड़ गई। लेमी लैम, सम किड्स से, कुछ बालक कहते हैं। लेमी लैम, लंगड़ा लैम, कुछ बालक क्या कहते हैं? लंगड़ा लैम। हैवंट यू हियर्ड दैम, क्या तुमने उन्हें कहते हुए नहीं सुना? यू विल, तुम सुन लोगे। लेमी लैम, लंगड़ा लैम। इट फिट्स, यह नाम फिट बैठता है, सही लगता है। डजंट ट्रबल मी, यह मुझे दिक्कत नहीं देता, परेशानी नहीं करता। तो डैरी क्या कहता है इस बारे में? बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, they don't have to notice and stare। डैरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन तुम पाजामा पहन सकते हो और इसे कवर कर सकते हो, ढक सकते हो, और कोई भी नहीं देखेगा। they don't have to notice and stare, वे ध्यान नहीं देते, नहीं देखते, वे ध्यान नहीं देते और ध्यान से नहीं देखते। स्टेयर मीन होता है ध्यान से देखना, टकटकी लगाकर देखना। आगे क्या कहता है इस बात के बारे में? मिस्टर लैम का क्या विचार है? मिस्टर लैम कहता है सम डू, कुछ देखते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं देखते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वे इस बात से थक जाते हैं। इन द एंड, अंत में वो इससे थक जाते हैं। दे हैज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, घूर कर देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, घूर कर देखने के लिए बहुत सी दूसरी चीजें हैं। डैरी कहता है लाइक माई फेस, डैरी कहता है लाइक माई फेस, मेरे चेहरे की तरह। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वेट्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम कहता है लाइक क्रैब एप्पल्स, दूसरे देखने के लिए दूसरी चीज़ें क्या 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 हैं? क्रैब एप्पल्स की तरह, क्रैब से भी खरपतवार, या एक मकड़ी जो रेशमी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है, रेशमी सीढ़ी पर चढ़ती हुई एक मकड़ी। और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे लंबे लंबे सूरजमुखी के फूल। सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूल, ये सब देखने के लिए दूसरी चीजें हैं बाग में। डैरी कहता थिंग्स, चीजें। मिस्टर लैम कहता इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब रिलेटिव हैं, एक दूसरे के संबंध में हैं। ब्यूटी एंड द बिस्ट, कहीं सुंदरता है तो कहीं कुरूपता है। ब्यूटी का मतलब सुंदरता, बिस्ट होता है वैसे जानवर, जानवर के यहाँ पर प्रतीक है कुरूपता का, सुंदरता और कुरूपता। डैरी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इस बात का क्या अर्थ हुआ? इस बात का क्या अर्थ हुआ? मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। डैरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, इससे पहले उन्होंने मुझे वह परी की कहानी नहीं सुनाई है। फेरी स्टोरी का मतलब परियों की कहानी। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, यह वह बात नहीं है जैसा तुम दिखाई देते हो। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, यह वह बात है जो तुम्हारे अंदर है। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, जो तुम्हारे अंदर। यहाँ पर डैरी की कहना चाहता है कि असली तो जो दिखावा है वो दिखावा बाहर वाला नहीं है, असली हम वो हैं जो हम अंदर से हैं, इनसाइड हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर वह होता है जो सुंदर काम करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, सुंदरता ने राक्षसी जानवर से प्यार किया। मॉन्स्टर्स बीस्ट, राक्षसी जानवर, विशालकाय,
जानवर से प्यार किया। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब सुंदरता ने उसको किस किया, चूमा, he changed into a handsome prince, तो वह राक्षसी जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। Only he would not, वह नहीं बदलता। He would have stayed a monster beast, तो वह जो का त्यों एक राक्षसी जानवर ही रहता। I won't change, मैं नहीं बदलूंगा। I won't change, मैं नहीं बदलूंगा। I won't change, मैं नहीं बदलूंगा। इसके बारे में मिस्टर लैम क्या कहता है, इन दैट वे, किस ढंग से, नो नहीं, यू वॉन्ट, तुम नहीं बदलोगे। डैरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, कभी भी कोई मुझे नहीं चूमेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही चूमेगी। एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वह मेरे चेहरे के दूसरी तरफ मुझे चूमती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे चूमे। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वह ऐसा करती है क्योंकि उसे ऐसा करना होता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं इस बात को क्यों चाहूँ। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किसेज मी, मुझे कोई परवाह नहीं यदि कोई भी मुझे नहीं चूमता है, तो मुझे कोई परवाह नहीं, कोई केयर नहीं। मिस्टर लैम कहता, अरे बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, यदि तुम उन्हें कभी नहीं चूमते तो क्या तुम परवाह करते हो इस बात की, क्या तुम्हें केयर करते हो। डैरी कहता, व्हाट, क्या। मिस्टर लैम कहता, गर्ल्स, लड़कियां, प्रीटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल, एंड लार्ज आइज, और बड़ी बड़ी आंखें। पीपल यू लव, लोग तुम्हें प्यार करते हैं। डैरी, वो वुड लेट मी, कौन मुझे प्यार करने दे। नॉट वन, एक भी नहीं। मिस्टर लैम कहता, हु कैन टेल, कौन कह सकता है। डैरी कहता, आई वॉन्ट आवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग दिखाई नहीं दूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारा जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, आई लुक द सेम, तब भी मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, और तब भी मेरा आधा ही चेहरा रहेगा। मिस्टर लैम कहता है, सो यू विल, इसलिए तुम ऐसे लगोगे। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन ये संसार ऐसा नहीं लगेगा। द वर्ल्ड्स गोट ए होल फेस, इस संसार का एक पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड ऑन, और संसार देखने के लिए रहेगा। डैरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या तुम सोचते हो क्या यह वही संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, यह पुराना बाग, क्या यही पुराना बाग संसार है। मिस्टर लैम कहता है, व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, एकलौता नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, लेकिन यहाँ भी एक इतना ही संसार है जहाँ हर कहीं होता है, यहाँ भी इतना ही संसार है। डैरी कहता है, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी टांग में दर्द होता है, क्या तुम्हारी टांग तुम्हें पीड़ा देती है। मिस्टर लैम कहता है, टीन डजंट हर्ट बॉय, लड़के टीन में दर्द नहीं होता। डैरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, व्हेन, जब यह बाहर आई, क्या यह कभी बाहर आई। मिस्टर लैम कहता है, सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैरी, एंड नाउ, और अब, आई मीन, मेरे कहने का मतलब, व्हेन द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, जब बिल्कुल ऊपर शिखर पर टिन रुक जाती है। कैसा होता है मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभार। इन वेट वेदर, बरसाती मौसम में। इट डजेंट सिग्निफाई, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। डैरी कहता, ओ दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, तो यही कुछ है जो वे सब कहते रहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल,
केवल उन सभी लोगों की ओर देखिए वो आर इन पेन, जो पीड़ा में हैं, एंड ब्रेव और बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई और कभी नहीं रोते, एंड नेवर कंप्लेन और कभी भी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स और अपने स्वयं के लिए कभी खेद व्यक्त नहीं करते, उन लोगों को देखिए। मिस्टर लैम कहता आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। डैरी कहता एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन लोगों के बारे में सोचिए जो तुम्हारी अपेक्षा और भी ज़्यादा वर्स ऑफ हैं, बुरी हालात में हैं। थिंक, सोचिए, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचिए तुम अंधे होते और बोर्न डिफ, बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या तुम्हें व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता, और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और तुम्हारे दिमाग से और सोचने की शक्ति से तुम अपंग होते, तो क्या होता, और भी ज़्यादा बुरी हालत होती। मिस्टर लैम कहता एंड दैट्स ऑल ट्रू, यह है बिल्कुल सत्य बात है, एंड यू नो इट, और तुम इस बात को जानते हो। डैरी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा कभी चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो, वन डे ए वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, ए वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, गली में एक महिला मेरे पास से गई। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, उसके साथ एक और महिला थी, एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी ओर देखा, एंड शी सैड, और वह कहने लगी, व्हिस्पर्ड, उसने दूसरी महिला के साथ कानाफूसी की, व्हिस्पर्ड किया, ओनली आई हियर्ड हर, मैंने केवल उसको इतना सुन पाया। शी सैड, उसने कहा, लुक एट दैट, दैट्स ए टेरिबल थिंग, उस ओर देखिए, कितनी डरावनी चीज है। तो उस महिला ने दूसरी महिला के कान में कहा, कानाफूसी की, क्या कानाफूसी की, कितना डरावना चेहरा है, दैट्स ए फेस ओनली ए मदर कुड लव, दैट्स ए फेस, वह एक चेहरा है, ओनली ए मदर कुड लव, ओनली ए मदर कुड लव, जिसे केवल एक माँ ही प्रेम कर सकती है। तो डैरी इस बात से ज़्यादा पीड़ित है कि कोई भी उसके चेहरे को पसंद नहीं करता, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, हर कोई उसके चेहरे को देखकर डर जाता है, और आखिरकार क्या कहता है कि संसार में एक लौती माँ ही है जिसको अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, चाहे वह कैसा भी हो। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो क्या तुम इस बात में विश्वास, उस हर बात पर विश्वास करते हो जो तुम्हें सुनाई देती है। डैरी कहता है इट वॉज क्रूल, यह निर्दयी था। मिस्टर लैम कहता है मे बी नॉट मींट एज सच, हो सकता है कि इस बात का यह अर्थ न हो, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, केवल उन दोनों के बीच कही हुई बात हो। डैरी कहता ओनली आई हियर्ड इट, मैंने केवल इतना सुना, आई हियर्ड, मैंने सुना। मिस्टर लैम क्या कहते हैं, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, और क्या यही एकलौती बात है जो तुमने कभी सुनी। हर कोई कहता है तुम्हारे जीवन में जो हर कोई हर बात को कहता है, तो क्या तुमने हर बात को सुना है। डैरी कहता हो नो, अरे नहीं, आई हैव हेयर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो बहुत सी बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो ऐसा करो अब तुम अपने कानों को बिल्कुल बंद कर लो, योर ईयर्स शट। डैरी, यू आर पेकुलियर, डैरी कहता मिस्टर लैम को, यू आर पेकुलियर, तुम विचित्र हो, तुम अजीब हो। यू से पेकुलियर थिंग्स, तुम विचित्र बातें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम प्रश्न पूछते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम कहता है आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, मेरे साथ रहिए। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं देने। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, बिल्कुल तुमने यहीं मत नहीं ठहरना।
द गेट्स ओपन, दरवाज़ा खुला रहता है। डैडी, यस, हाँ, बट, परंतु। मिस्टर लैम्ब, आई हैव ए हाई ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। मिस्टर लैम्ब कहता है, वहाँ उन वृक्षों के पीछे मधुमक्खियों का एक छत्ता है। सम हियर बीज, कोई मधुमक्खियों को सुनता है। एंड दे से, और वे कहते हैं, बीज बाज, मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम मधुमक्खियों को लंबे समय तक भिन भिनाते हुए सुनते हो, ते हाम, तो वे गुनगुनाती हैं। एंड हाम मीन सिंग, और गुनगुनाने का अर्थ है गायन करना, वे गाती हैं। कहता उसको, डेरी को, कि कोई तो ये कहेगा कि मधुमक्खियाँ भिन भिना रही हैं, लेकिन जैसे आप उनके भिनभिनाट को सुनते जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो संगीत में मशगूल हैं, कि वे गा रही हैं, वे गायन कर रही हैं। आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, मैं मेरी मधुमक्खियों को गुनगुनाते हुए सुनता हूँ, गाना गाते हुए सुनता हूँ, मैं उनके गीत को सुनता हूँ। डैडी कहता है, बट, परंतु, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर आया, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। बट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो मैंने अच्छा लगा था, इसलिए मैं अंदर आया। मिस्टर लैम्ब कहता, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, यदि तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर नहीं आते। डैडी कहता, नो, नहीं। मिस्टर लैम्ब कहता, नो, नहीं, तुम नहीं अंदर नहीं आते। डैडी कहता है, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो यहाँ से फिर बच निकलना होता। मिस्टर लैम्ब कहता, अरे दैट्स नॉट वाई, केवल यही नहीं, इसका यही कारण नहीं है। डैडी कहता, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, जब वे मेरी ओर घूरने लगते हैं। व्हेन आई सी दैम बीइंग, तो फिर मैं उन्हें देखता हूँ, अफ्रेड ऑफ मी, जो मुझसे डरे हुए लगते हैं, इसलिए मैं उनके पास जाना पसंद नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को यहाँ तक ही स्टडी करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए